मैटिनी शो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजेन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। हे गाइस, नमस्कार, आदाब। आई होप आप जहां भी हमें देख रहे हैं आप सेफ हैं, आपका परिवार सेफ है। द लल्लन टॉप पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सोनाली है और आज जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फिल्मों में इन्हें आपने देखा है, टेलीविजन पर देखा है, इसीलिए भी आज का जो कॉन्वर्सेशन है वो खास है क्योंकि क्रैश कोर्स नाम की वेब सीरीज पर काम कर रहे हैं और मैं खुद जिस शहर से हूँ उसी शहर पर ये वेब सीरीज बनने जा रही है जो कि कोटा राजस्थान है, स्टूडेंट्स की नगरी कहलाता है। तो बहुत 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 दिल से स्वागत करना चाहेंगे, ललन टॉप टीम आपका स्वागत करना चाहेगी। भानु उदय गोस्वामी, नाम आपका काफी भारी है, आपको नहीं लगता है एकदम मेड फॉर सिनेमा? एग्जैक्टली इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगता है कि ये नाम मेरे फादर ने मुझे दिया जब मैं पैदा हुआ था। तो मुझे लगता है उनको मेरे से कुछ उम्मीदें थी कि मैं कुछ बड़ा करूंगा लाइफ में। उन्होंने मुझे ऐसा भारी भरकम नाम दिया जैसे नाम को कवर अप करने के लिए कुछ लड़के को लाइफ में करना पड़े। थैंक यू फादर। ओके, और ये नाम एक्चुअली लगता भी बहुत अच्छा है ना बताने में आपको कि या भानु उदय गोस्वामी, हाउ आर यू? सो दैट इज रियली नाइस। आई होप कॉलेज में आपको काफी काम आया होगा ये नाम। इनफैक्ट आप नाम की बात करिए तो एक्चुअली मेरे नाम के बारे में एक बहुत बड़ी स्टोरी है, मतलब मेरे लिए एक स्टोरी है। जैसे आप कह रही हैं कि हाँ नाम भानु उदय गोस्वामी था, बट मेरे फादर जो हैं वो एक ब्यूरोक्रेट थे। मैं जम्मू से हूँ, तो ऑफ कोर्स एक छोटे शहर में एक ब्यूरोक्रेट होते हैं, उनका एक रुतबा था। तो मुझे पूरे अपनी जवानी में स्कूल में जम्मू में, अरे तो गोस्वामी साहब का लड़का है, ये तो गोस्वामी साहब का लड़का है। तो मुझे इस गोस्वामी से नफरत थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि मैं गोस्वामी साहब का लड़का हूँ। तो मैंने जब मैंने बहुत छोटे में एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी, चिल्ड्रंस थिएटर से 8th क्लास से। तो मैं हमेशा ये चाहता था कि मैं अपनी एक पहचान बनाऊं, लोग मुझे मेरी वजह से, मुझे मेरे फादर के नाम की वजह से नहीं जाने। फिर जब मैं ड्रामा किया और जब मैंने प्रोफेशनली अपना काम शुरू किया तो मैंने प्रोफेशनली गोस्वामी ड्रॉप कर दिया। अच्छा, रुद्र पहले मैंने जितना भी काम किया है प्रोफेशनली मैंने भानु उदय के नाम पे किया क्योंकि मैं अपने आप को अपने नाम से जाना चाहता था। राइट। लेकिन जब आप थोड़े ग्रो अप करते हो और थोड़ा बहुत मैंने अब अपना नाम बना लिया इस दुनिया में और मेरे फादर रिटायर हो गए, तो अब मुझे रियलाइज हुआ कि नाउ इज द टाइम टू गिव बैक टू माय फैमिली, यू नो, नाउ टू ऑनर फैमिली। तो नाउ रुद्रकाल के साथ ही मैंने भानु उदय गोस्वामी यूज करना स्टार्ट किया दोबारा। ओके, फिर जहाँ आप काम करते हो उन शोज का नाम भी ऐसा होता है, रुद्रकाल। I mean, कुछ है आपका obsession है कुछ नाम से। भरकम भरकम, हाँ। भारी भरकम। कैरेक्टर का नाम है रंजन चित्तौड़ा। एब्सोल्युटली। वाह यार, तो तुम मुझे स्टोरी भी ना सुनाओ, मैं तो नाम सुन के ये रोल कर लूंगा। आपने अपने पेरेंट्स का जिक्र किया, फादर का जिक्र किया, और मैं बहुत सारे आपके जहां पर सेशन या इंटरव्यू जो भी कहते हैं वो होता है ना, अक्सर जिक्र करते हुए पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें फादर आपके ब्यूरोक्रेट और इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपकी मॉम जो है वो लॉयर रही है। तो फिर आपने क्या एक्टिंग का बुखार था कि मैं एक्टिंग करके जो बनना चाहता हूँ बनूंगा? आप डॉक्टर भी बन गए, आप डीसीपी भी बन गए, सारे आपने पूरे किए। अब देखिए, इनके ना कुछ जैसे जैसे आप ग्रो करते हो लाइफ में ना, आपको समझ में आती है लेयरिंग। एक टाइम पर मुझे लगता था कोई लेना देना नहीं है भाई मेरे पे। हाँ, ये जरूर बात है कि 40 साल पहले मेरे पेरेंट्स इतने प्रोग्रेसिव थे जब हम बच्चे थे कि उन्होंने हमको सब कुछ ट्राई कराया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये करो वो करो, उन्होंने कहा सब कुछ ट्राई करो। और जब मैं सब कुछ ट्राई करते 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 मुझे ये चीज पसंद आई तो फिर मैंने इसे अपना ली। लेकिन जो मेरा इसके लिए पैशन है वो मुझे भी समझ में नहीं आता था। पहले मैं सोचता था गॉड गिफ्ट है, मुझे आई एम ऑब्सेस्ड विद एक्टिंग। लेकिन थोड़े साल पहले मेरी मम्मी ने मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाया। आप देखिए लाइफ के कितनी लेयर्स पे वर्क करती है। तो मेरे नानू जो थे उनका जम्मू में एक सिनेमा था। अच्छा। एक सिनेमा थिएटर मेरे नानू का था। तो मेरी मम्मी सबसे बड़ी बेटी थी, बिगड़ी हुई सबसे बड़ी बेटी थी। तो वो उन्होंने मुझे बताया, अभी कुछ साल पहले, बहुत पहले नहीं, अभी 2-3 साल पहले उन्होंने मुझे बताया कि भानु हम पता क्या करते थे, हम स्कूल के बाद सीधा थिएटर चले जाते थे और 2 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लगातार फिल्म देखते रहते थे जो चल रही थी। अच्छा। एक शो खत्म होता था दूसरा शो खत्म होता था तीसरा, मतलब पहले कभी नहीं बताया था। तो मुझे एकदम से
ऑब्वियसली आई हैड टू बी ऑब्सेस्ड विद दिस। कितनी डीप लेयरिंग उस टाइम पे उनके अंदर क्या गया होगा, वो मेरे अंदर क्या ट्रांसफर हुआ होगा। तो इट्स अ वेरी यूनिक वियर्ड वे। ऑफ कोर्स मैं एक लॉजिकल रीजन दे सकता हूँ कि यार मैं ऐसे थिएटर में घुसा, ये है वो है, लेकिन जितना जितना लाइफ जी रहा हूँ ना, मुझे रियलाइज हो रहा है ये हमारे अंदर कुछ ऐसे इंस्टिंक्ट्स होते हैं जो हमको गाइड कर रहे होते हैं। लॉजिक हम बाद में वो समझने के लिए कि अच्छा शायद ये हुआ, इसका मतलब ये है, लेकिन लॉजिक की वजह से कुछ हो नहीं रहा। वो फाउंडेशन में ही है, एक तरीके से नींव में ही आपके रखा गया हो। एग्जैक्टली। आपने ट्रेनिंग की बात करी, एनएसडी से पास आउट है आप, मतलब दैट इज अ वंडरफुल थिंग। फिर 15 साल, आई बिलीव 15 साल के करीब आपने इंडस्ट्री में गुजार लिए हैं। अब इसमें आपने खाली फिल्में नहीं करी या खाली वेब सीरीज नहीं करी, आपने सब किया है। ऐसे समय में लाइक इन दीज टाइम्स जब अटेंशन स्पैन लोगों का इतना सा हो गया है, मतलब 15-20-30 सेकंड का अटेंशन स्पैन हो गया है, जो इंस्टाग्राम रील एक्टर्स हैं उनका आपको लगता है कि स्ट्रगल कम हो गया है? यार देखो, अगेन मैं आई डोंट वांट टू साउंड, मुझे बहुत बुरा लगता है इन सब के लिए, मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, बिकॉज दिस वर्क इज अ मैराथन, बहुत बड़ी मैराथन है ये। इसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आप शॉर्टकट मार लोगे, ये मेरे को ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी के लिए आप अपने आप को सेटअप कर। आज मुझे 25 साल हो गए काम करते, क्योंकि मैं बचपन से कर रहा हूँ काम। मैंने इतने लोगों को क्या बताऊं क्या क्या होते देखा है। ये काम, अगर इस काम को आप सिर्फ शिद्दत से करोगे ना, सिर्फ शिद्दत से, यार मुझे काम अच्छा लगता है, मुझे इस काम में महारत हासिल करनी, चाहे मुझे इस काम से कुछ ना मिले, दैट इज द ओनली वे टू वर्क। क्योंकि अगर आप इस काम को लॉजिकली देखने लग जाओगे ना, अभी आप जिन लोगों की बात कर रहे हो, ठीक है, मे बी हो सकता है इन शॉर्ट टर्म्स उनको कुछ सक्सेस मिल जाए, सो कॉल्ड पॉपुलैरिटी मिल जाए, लेकिन उनका काम विल बी बेस्ड ऑन दैट। अभी उनको पता नहीं है इस काम में ये सब आना जाना है, तो जब वो चीजें हैं उससे डील करने का आपके अंदर नहीं हो सकता मादा, अगर आपको इस काम से प्यार ना, अगर आपको इस काम की ट्रैपिंग से प्यार है ना, आप कर नहीं सकते काम थोड़ी देर के बाद। मैं आपको लिख के देता हूँ, आज मैं इतने साल से देख रहा हूँ यार, आप नहीं टिक सकते यहाँ पे अगर आपको इस काम से प्यार ना हो, क्योंकि इतने इतनी इनसिक्योरिटी, इतनी रिजेक्शन, इतना फेलियर कोई इंसान नहीं झेलता अगर उसको जुनून ना हो इस काम का। और मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि इन लोगों को, बेचारों को ना थोड़ा गलत स्टार्ट मिल गया, कि उनको लगा अरे ये तो यही है, और फिर ना बड़ा ही एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच हो जाता है टुवर्ड्स दिस क्राफ्ट, कि अरे ये करूंगा तो ये मिलेगा, वो करूंगा तो ये मिलेगा, लेकिन ये ट्रांजैक्शनल नहीं है काम। ये काम तो ऑलमोस्ट चाइनीज बैम्बू जैसे, चाइनीज बैम्बू एक पेड़ होता है, कहते हैं 100 साल सिर्फ 10 फीट हाइट रीच करता है, लेकिन उसके 10 साल बाद 100 फीट हाइट रीच करता है। तो आपको कुछ पता नहीं है कि इस काम में कब डिविडेंड्स मिलेंगे। सो मुझे थोड़ा ना उनके लिए बुरा लगता है, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। वो क्या जेलस तो क्या फील होगा, मुझे जेन्युइनली उनके लिए थोड़ा तरस सा। पर आपसे बात करके, स्पेशली इस आंसर के बाद, मुझे लगा कि आप एज एन एक्टर ही नहीं, एज ए पर्सन, चाहे वो बिजनेस की बात करो, काम की बात करो, यू आर वेरी सॉर्टेड। आई बिलीव आपने अपनी प्रायोरिटीज को सॉर्ट कर लिया है लाइफ में। यार मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, अगर आप शिद्दत से कोई भी काम करो, नॉट जस्ट एक्टिंग, आप जर्नलिस्ट हैं, आप खुद मुझे बहुत सॉर्टेड लग रही है, क्योंकि आप ये मेरी बात समझ रही हैं, इससे समझ में आता है कि आप सॉर्टेड हैं, क्योंकि आप कोई भी काम शिद्दत से करोगे और इस रीजन से करोगे कि आपको उससे प्यार है, आपको लाइफ से डील करने लगती है, क्योंकि लाइफ और काम कुछ अलग नहीं है ना। आपको लाइफ के बारे में बहुत सारे लेसन मिलने लगते हैं। मैं तो अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ सीखा ही एक्टिंग से। एक्टिंग अगर मैं नहीं तो कुछ समझ नहीं आता, ना मुझे कुछ पता होता लाइफ के बारे में, मैं सब कुछ एक्टिंग ही सीखा हूं अपनी लाइफ के बारे में। और ये वो एक ये भी होता है कि आपके पास ना एक गो टू टूल होता है, कि जब नथिंग मेक सेंस होता है ना, सारा कुछ कम्स लाइक राइट नाउ। बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा टाइम होता है एवरीथिंग हैज क्रैश्ड अराउंड देम, किसी को कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बट फॉर मी, मेरी एक्टिंग और मेरी साधना, ये दोनों मेरे गो टू टूल्स हैं, जिनकी वजह से ठीक है यार, एवरीथिंग इज क्रैशिंग अराउंड मी बट आई फील वेरी स्टेबल, आई फील वेरी सिक्योर। और ये मुझे बार बार ऐसा लगता है कि माता रानी की ग्रेस है, पेरेंट्स का आशीर्वाद है, कि आपको ना बीज सही वो होना बहुत करेक्ट होता है, क्योंकि फिर वो पेड़ बन जाएगा। अगर बीज गलत है ना, तो फिर मुश्किल। That's so true. आपने बात करते करते बीच में एक चीज कही कि मैंने अपने इतने बड़े करियर में, 15 तो मुझे इंडस्ट्री का बताया, आप बोल रहे हैं 25 साल हो गए आपको काम करते करते, तो आपने कहा कि मैंने बहुत कुछ देखा है।
तो वो कुछ कुछ देखा है मैं, मुझे कुछ बताइए, क्योंकि 2004 में लक्ष्य के बाद अभी लास्ट लूडो एंड अभी रुद्रकाल भी आप कर रहे हैं, सो मेजर डिफरेंस आपने इंडस्ट्री में शिफ्ट देखा होगा, वो शिफ्ट क्या है? यार मेरा एक और अच्छी बात कह लो, बुरी बात कह लो, अब अच्छी क्योंकि अब मेरा टाइम बदल गया। पहले लोग कहते थे बुरी है, मैं ना बड़ा ब्लाइंडर के हिसाब से चलता था। ओके। मैं नहीं सोचता क्या है, मैं सोचता था मैं क्या हूँ। क्योंकि अगेन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, दो तरीके हैं कुछ भी करने के। एक तो ये है कि अच्छा मैं यहाँ आऊं, अब मैं स्टडी करूँ, अच्छा ये धंधा क्या है, बिजनेस क्या है, अब इसमें फिट होने के लिए मुझे ये करना है, इसके करने के लिए मुझे एक तिगड़मी दिमाग होता है, जिसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं वैसा नहीं। मैंने सोचा मैं ऐसा ही रहूंगा, मुझे ऐसा काम करना है, अब मैं बिजनेस चेंज करूंगा। आप कहो तुम पागल, मुझे सब कहते हैं तू पागल है, ये है, बर्बाद हो जाएगा। मैं कहा चाहे जो भी है करूंगा तो मैं यही। आप मानोगे मैं कोई एरोगेंस नहीं बोल रहा। आज तक जो भी काम मैंने किए हैं सब मेरे पास आए हैं चल के। मैंने आज तक किसी मैं चल के नहीं गया। हाँ ऑडिशन दिए जरूर, लेकिन ये नहीं किसी से अरे ये हो जाए वो हो जाए, मुझे काम दिलवा दो, ये है वो है। और ये कोई मैं एरोगेंस नहीं कह रहा, क्योंकि दो अप्रोच, एक अप्रोच है आप अपनी एनर्जी दूसरों पे लगा दो। भाई दूसरों से काम मांगने में, नेटवर्किंग करने में भी एक एनर्जी जाती है ना, वही एनर्जी मैंने अपने पे लगा, वही एनर्जी मैंने अपने को निखारने में, अपने को बेहतर बनाने में, अपने को ताकतवर बनाने में लगा दी। और क्या होता है जब ऐसी इनसिक्योर काइंड ऑफ नगरी में एक आदमी ऐसा ताकतवर हो ना, लोग खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, खुद आते रहते हैं उसके पास। जस्ट अ गेम ऑफ। और उस सेंस में आप कह रहे हो कि इंडस्ट्री क्या चेंज हुई है, तो जब मैं आप सोचो उस टाइम पे जबकि वेब नहीं था, टेलीविजन पे भी उस टाइम की सास बहू वगैरह जैसे सीरियल रूल करते थे, डेली सोप्स का चरम था वो टाइम पे। उस टाइम पे मैं ऐसी बातें करता था, सब मुझे बोलते थे तू पागल है। आप थोड़ा और मेरे बारे में रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा मैंने किस किस को क्या क्या मना भी किया है। मुझे बोलते थे तो खत्म हो जाएगा ये वो। ऑल ऑफ अ सडन दुनिया बदल गई, ये बिजनेस बदल गया, फिल्में आने लग गई, ये सारे काम मेरे को मिलने लग गए। तो मैं वैसा ही, लेकिन इंडस्ट्री बदल गई और मैंने क्योंकि अपने प्यार किया था 15-16 साल में, इसलिए अब मैं ऑलमोस्ट परफेक्ट हो गया इन सारे काम। आपकी मैं जो चॉइसेस हैं वो भी कमाल कहूंगी, बिकॉज जो फिल्में भी ऐड हुई, अभी लूडो जैसे गया, तो मैं कहूंगी कि आज के टाइम में ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं जिन्हें आप बार बार देखने की इच्छा जताओ। मैंने खुद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 3-4 बार से ज्यादा उसको देख लिया बिकॉज आई लाइक्ड इट। नाउ उसमें मैंने सुना है कि दिस इज द थर्ड टाइम यू वर्क विद अनुराग बासु, तीसरी बार आपने काम किया है। हाउ इज ही, और उनके साथ काम करते हैं लोग या उनके अंडर काम करते हैं, किस तरह से काम करने का तरीका रहता है? वो आपको अपने साथ काम कराते हैं, लेकिन अगर आप समझदार हो तो आप उनके अंडर काम करोगे। मैंने पहली बार जब उनको काम किया, मैंने नेटफ्लिक्स पे एक स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर करके चोखेर वाली, तो कोई और कर रहा था वो रोल जिसके लिए फाइनली उन्होंने मुझे बुलाया। फॉर सम रीजन वर्कआउट नहीं हो रहा था। तो भाई मैं तब तक ऐसा एक्टर था जो बहुत तैयारी करना चाहता था, भाई आप मुझे बताओ क्या है और मैं कल तैयारी करके आऊंगा, क्योंकि कल से ही शूटिंग थी। आज मेरी कास्टिंग हुई, कल से शूटिंग थी। अभिषेक बासु जो कि उनके भाई हैं जिन्होंने मुझे कास्ट किया, फिर उनको बोला कि भाई आप बताओ मुझे सीन वीन दो, मैं सब तैयारी करके आऊंगा। उन्होंने कहा कुछ तैयारी करके मत आना, बस खाली आ जाना। मैं ऐसे तो कभी काम किया नहीं, कहते बस खाली आ जाना। तो मैं गया, रोल किया मैंने। मैं बता रहा हूँ आपको, 15 दिन मैंने शूटिंग की। उन 15 दिनों में ना मुझे पता था मेरे कैरेक्टर का ग्राफ क्या है, ये कैरेक्टर क्या है, ये कहानी क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था। सिर्फ जो दादा बोलते थे मैं आंख बंद करके अपनी टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी वो डिलीवर करता था। जो वो चेंजेस बोलते थे करने के लिए वो कर देता था, खत्म। जब मैंने वो काम देखा तो मैं खुद ही हैरान रह गया कि बाप रे, ये देखने के बाद मुझे रियलाइज हो कि मेरा कैरेक्टर क्या है। और मेरे को रियलाइज, एक्टर का भ्रम होता है कि उसे सब कुछ पता होना चाहिए, मेरे को ग्राफ बनाना है अपना, मैं कहां से आ रहा हूँ कहां जा है, वो भी जरूरी है। लेकिन जब आप एक मास्टर के साथ काम कर रहे हो, तो अनुराग बासु जैसे के साथ, उसको सब कुछ पता है। उन्होंने तुम्हारे से ज्यादा रखा हुआ तुम्हारे कैरेक्टर पे। तो उनके साथ वो था। उसके बाद जब उन्होंने अगली स्टोरी के लिए बोला दुई भवन करके नेटफ्लिक्स पे, मैंने कुछ नहीं पूछा मेरा रोल क्या है, सीधा गया। एग्जैक्टली सेम उन्होंने मुझे लूडो में बुलाया, मैंने कुछ नहीं पूछा क्या रोल है, सीधा सेट पे गया, जो उन्होंने बोला। और हर बार उनके साथ काम करके ज्यादा मजा आता है। ओके। अब तो फैमिली जैसे हो गए।
आप मतलब डायरेक्टर एक्टर हैं या सिर्फ उन्हीं के साथ ये ट्यूनिंग आपकी रही है? मतलब आप चाहे शेट्टी साहब के साथ काम कर रहे हैं या क्रैश कोर्स में अविनाश अरुण है उनके साथ काम कर रहे हैं, सो सभी के साथ ये रवैया रहता है आपका? क्रैश कोर्स में अविनाश अरुण सर थे पहले, अब विजय मौर्य भाई ने डायरेक्ट किया। विजय मौर्य जिन्होंने गली बॉय लिखी है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और कमाल के डायरेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कमाल के एक्टर, उसके हाँ। ऊपर से कमाल के डायरेक्टर। नहीं, मैं एक्चुअली डायरेक्टर का ही एक्टर हूँ। हाँ प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि मेरा प्रोसेस ही सिर्फ ये है कि मैंने अपने आप को ना एक खाली इंस्ट्रूमेंट की तरफ तैयार किया कि मैं होलो बैम्बू बांस हूँ, खोखला बांस। अब उसके बीच में तुम फूको, तुम जो फूकोगे वो होगा। अगर डायरेक्टर ग्रेट है तो भाई मजा आ जाता है। ओके, अब ऐसे में एक और चीज पूछनी बनती है, यू कैन हियर मी? हाँ बोलिए बोलिए। ओके, सो अब ये मैं रोक नहीं पाऊंगी खुद को, मैं खुद कोटा से हूँ और मैंने माहौल देखा है, और इस पर पहले भी कोटा फैक्ट्री बनी टीवीएफ की और काफी सराहा गया। आप किसका नजरिया दिखा रहे हैं, वहां काम करने वाले टीचर्स का, वहां रहने वाले स्टूडेंट्स का? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सब भूल जाओगे आज तक आपने जो भी वर्ड देखा होगा इसके बारे में, किसी को कुछ वो नहीं कह रहा। हाँ। जिस लेवल की ये स्क्रिप्ट है, हाँ। मेरा दावा है हाँ। दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज ऑन इंडियन OTTs। और ये मैं हूं इसलिए नहीं, आई एम जस्ट फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी, मैं अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज वो हम सब बात करेंगे जब ये होगा। अभी भी क्योंकि आप कोटा की है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक इतनी इन डेप्थ और किसी एक का नजरिया नहीं, सबका नजरिया, स्टूडेंट्स का नजरिया, टीचर्स का नजरिया, जो ओनर्स हैं इंस्टीट्यूट के उनका नजरिया, जो पॉलिटिशियंस हैं उनका नजरिया। इनफैक्ट मेरे को मनीष सर ने एक बड़े, मनीष हरिप्रसाद जो हमारे शो रनर है, जिन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी, उन्होंने मुझे बहुत ही कमाल, एक्चुअली ना इंडिया में अभी तक एक सीरीज का मतलब लोग समझे नहीं। सीरीज का मतलब होता 8 लोगों की लाइव्स लेकर आप चलते हो, एंड दे ऑल सॉर्ट ऑफ कम टुगेदर। इंडिया में अभी भी वैसे ही होता है, हीरो है, 2 कैरेक्टर हैं, 3 है, वैसा वैसा चल रहा है। लेकिन मेरा दावा आपको, और आने वाला है, थोड़े टाइम पे आ ही जाएगा Amazon प्राइम पे, हम दोबारा इसके बारे में बात करेंगे, और आप, मैं दावे से कह रहा हूँ, आप बोलोगे दिस इज वन ऑफ द बेस्ट दैट यू हैव एवर सीन ऑन द इंडियन OTT। मैं आपकी बात सुन के कह दे रही हूँ ये बेस्ट होने वाला है, बिकॉज एक तो आप एक अनगिनत पन्नों की किताब लग रहे हैं मुझे, कि आपसे जितनी बात करो उतना कुछ कमाल निकल के आएगा, और फिर तो आप मेरे फेवरेट भी हो गए आप, बिकॉज ऑफ कोटा का रिलेशन। अच्छा, वहां जाकर शूटिंग की है कि नहीं की है अभी तक? मेरी शूटिंग वहां नहीं थी। मेरी शूटिंग इनफैक्ट सिर्फ एक दिन की थी पहले, वो भी मेरी कैंसिल होगी। तो हमने पूना में चीट किया है, क्योंकि पूना में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, और इनफैक्ट अभी कोटा गए थे बाकी शूटिंग करने, लेकिन ये कोविड के चलते उनको वापस आना पड़ा। आई थिंक 15-20 दिन की शूटिंग रह गई। ओके, आखिर में मैं बस आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या कुछ काम अभी आप प्लान कर रहे हैं, क्या कुछ नया जनता के लिए पेश करने वाले हैं? बिकॉज यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड एक्टर, और आपके प्रोजेक्ट्स हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं जो भी आप चुनते हैं। सो व्हाट्स ऑन बोर्ड अभी? देखिए, एक तो एक्चुअली पता नहीं आपको कैसे पता चल गया, मैं हमेशा बोलता था एक मेरा शो आने वाला है Amazon प्राइम पे, लेकिन आपने पहले रिसर्च करी, आपको पता ही है क्रैश कोर्स आने वाला है। तो क्रैश कोर्स आने वाला है, आई थिंक बाय द एंड ऑफ द ईयर आएगा। और दूसरी मेरे करियर की सबसे बड़ी फिल्म अभी तक की, जो मेरा सबसे बड़ा रोल है, वो आने वाली है विद इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। उसके बारे में तो मैं डेफिनेटली बात नहीं कर सकता, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्चुअली लिखा हुआ है। जैसे ही उसका टीजर आएगा हम डेफिनेटली बात करेंगे। इनफैक्ट आयरॉनिकली लूडो में ही उस फिल्म के भी बीज बोए गए। जब हम दोबारा बात करेंगे तो हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे लूडो में काम करते वो फिल्म की पूरी जर्नी मेरे लिए एक बहुत ही स्मूथ केक वॉक हो। तो आप ये नहीं बताओगे कि प्रीक्वल है, लूडो का सीक्वल है? पर मैं वापस देखी ये तो लूडो से कोई लेना देना नहीं है, उसका लूडो से कोई लेना देना नहीं। लेकिन के बीज हैं जो लूडो में बोए गए थे, और जो फले उस वाली फिल्म। बहुत गुड़गुड़ हो गई है मुझे आज वापस लूडो देखनी पड़ेगी, कौन सा बीज है ये जानने के लिए। वो आप उसके बारे में सोचो मत, जब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम उसके बारे में, मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा उसके बारे में। ठीक, बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे कोविड के समय में ख्याल रख रहे हैं, और लल्लन टॉप के सभी व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देश में हालात खराब है, आपका इंटरव्यू डेफिनेटली लोगों को बहुत हेल्प करेगा। व्हाट वुड यू लाइक टू से? यार सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए टाइम निकाला बात करने के लिए। और एक बहुत ही मैं आपको बात कहना चाहूंगा कि
ये मैं अपने ऊपर नहीं लेना चाहता कि मैं कोई इतनी इंटरेस्टिंग बातें कर रहा हूँ इसलिए आप इतनी इंगेज लग रही हैं, ऐसा इतना भी मुझे भ्रम नहीं अपने बारे में। दिस टॉक्स अबाउट योर स्किल एज एन इंटरव्यूअर, कि मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, ऐसा लगा कि हम जेन्युइनली दो दोस्त बैठ के कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं एक चाय के ऊपर। ये बहुत बड़ी क्वालिटी, आप इसको हमेशा मेंटेन रखिएगा, आप बहुत बहुत आगे जाएंगी। बाकी यार मैं किसी को कोई एडवाइस देने की तो पोजीशन में नहीं हूँ, हम सब सारे एक सेम बोट में हैं। बस मैं यही कह सकता हूँ कि यार ये टाइम है, और मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊंगा ये बोल के कि जो भी ऊपर नीचे हो रहा है दुनिया में, हमारे देश में, लेकिन मैंने हमारे कॉम्प्लेक्स में देखा है किस तरह से लोग जब किसी को कोविड होता है तो एकदम से यार ऐसे आ रहे हैं जैसे कि शायद हमारे पेरेंट्स भी नहीं आएंगे हमें हेल्प करने के लिए। ये मैं इतना, और जबकि मुंबई को आप ऐसा नहीं सोचते हो, मुंबई में आपको लगता है कि किसी का किसी से लेना देना नहीं होता है, ये वो। तो ये हमारे यहाँ पे स्पेशली सेकेंड वेव में जैसे जैसे लोगों को कोरोना हो रहा है, लोग ऐसे हेल्प करने के लिए आ रहे हैं बिना फियर, अपनी जान की फिक्र करके नहीं, खुद फोन करते हैं, आप कुछ नहीं करोगे, हम आपको खाना दे रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, डॉक्टर के नंबर लो, ये लो, ये दवा है। मतलब आई एम सो टच। और हमें बस, हमको इस टाइम पे बस यही कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे की जितनी हेल्प कर सके करें, तो लोगों का मोरल बूस्ट करें। क्रिप करके और दूसरे पे ब्लेम गेम करके यार देखो ये वो टाइम नहीं है, अभी कोई फायदा भी नहीं है। लेट्स जस्ट ट्राई टू गेट आउट ऑफ दिस, उसके बाद हम सोचेंगे क्या गलतियां हुई, एनालिसिस करेंगे ताकि दोबारा से ये गलतियां ना हो। लेट्स ऑल स्टिक टुगेदर राइट नाउ। एब्सोल्युटली। और आपके चेहरे पर मुस्कान देने के लिए ये तो है ही, इनका काम है ही, डेफिनेटली हम एंजॉय करते हैं वो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड हमें अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Pleasure talking to you. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू, बाय बाय। द लल्लन टॉप देखते रहिए Bye bye. दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय।